बारिशों में, सांसों की गर्मी में, दिलों की धड़कनों में आती है बस एक सदा, अना सुन्नी मुस्लिम। ट्रू इस्लाम ऐप को प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड कीजिए और शेयर कीजिए। डॉक्टर साहब मैं इंसान अली बोल रहा हूँ। हाँ, इंसान अली साहब बोलिए साहब। अरे कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। और सुनाइए, कल करना बोला था, अगर काम बिजी रहा नहीं आया, मैं जितने कर सका जी बोलिए। नहीं तो भूल जाते हो आप हमें अक्सर और पूछते हो। ऐसा कुछ भी नहीं, बात हुई ना आपको परसों। तो बात अधूरी रह गई थी हमारी आपकी। अच्छा, क्या है अधूरी का? क्या है साहब, उसमें तो है नहीं कुछ अधूरी का जी। बात तो पूरी हो गई थी ना। जो कहाँ आप दलील भी नहीं दिए और कुछ उर्स के ऊपर दलील तो दे दिया मैं। हाँ दिया, सिर्फ आपने वही तो है ना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस उन्होंने बताया कि मेरी खबर को जो है मेले की जगह ना बनाओ। अब मेला मतलब वही है ना, लोगों का जमावड़ा होना, जैसा उर्स आपके पास होता है उस तरीके से ये उर्स का जो मेला होता है उसे मना किया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। मैंने इसके जवाब में तो आपको बताया था कि अगर इससे इस्तेदलाल करेंगे तो मदीना मुनव्वरा में मेला से मुराद अगर लोगों का जमा होना है तो लाखों पब्लिक हमेशा रहती है। हाँ बिल्कुल, वो तो मस्जिद नबी है ना, वहाँ पे तो नमाज के लिए तो लोग आएंगे। वो तो वैसा मेला नहीं है। और रोज वहाँ पे तो रोज जमा होते हैं नमाज के लिए। वैसा होती है ना, उर्स साल में एक मरतबा उर्स होता है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो रोज़े मुबारक है वहाँ की बात कर रहा हूँ। जी बिल्कुल बात कर रहा हूँ, वहीं पे मस्जिद नबी में ही आता ना। आप अगर गए तो देखिए मस्जिद नबी में ही वहाँ भी लोग जमा होते हैं। अगर आपके इस्तेदलाल से हम मान लें तो फिर ये तो फिर आप भी गलती पे हो, आप भी जाते हो। नहीं बिल्कुल, उसमें क्या भी ये नहीं है, क्योंकि वहाँ पर जो जमा होते हैं, जैसा यहाँ पर उर्स होता है, फातिहा होती है, जैसा ये उर्स जो आप मुराद लेते हैं वो उर्स को, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। एक तो साल में एक मरतबा नहीं होता, रोज होता है, क्योंकि नमाज के बाद लोग जाते हैं। उसमें क्या वजह है मतलब उसमें क्या गलत नहीं है उसमें, वो बात और है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने से ये चीज चली आ रही है, लेकिन उसके बाद कोई सहाबी की। डॉक्टर साहब, हज का जो महीना आता है साल में कितनी बार आता है? जी एक मरतबा आता है। जी बोलिए। फिर आप क्यों कह रहे हैं कि जो है ऐसा है वैसा? रोज से अगर मुराद लें तो अजमेर शरीफ में भी लोग हजारों पब्लिक रोज रहते हैं। जी बहराइच शरीफ में रहते हैं, कलियर शरीफ में रहते हैं, हजारों पब्लिक रहते हैं, रोज रहते हैं। लेकिन बात यहाँ चल रही है उर्स की, और आपने दलील दिया है मेला का। तो मेला वहाँ पे तो हर साल लोग तो हज में जाते ही हैं। हाँ सही बात है, हर साल हज में जाते हैं, लेकिन हज में आपके बकौल और आपकी क्या हज के लिए रुकन है? मतलब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत, मतलब वहाँ पे जाके रोज़े मुबारक की ज़ियारत करना, क्या ये हज में जरूरी है या रुकन है, क्या है ये? देखिए ये हज का मसला है और हमारी आपकी बहस हज पे नहीं हो रही है। शरीयत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में थे, सुनिए, जब दुनिया में थे तो भी हज हुआ था, तो क्या वहाँ पर कोई मतलब जी हजरत हमारी भी थोड़ी बात सुन लिया करें तो आपकी मेहरबानी होगी। जी आपने जो इस्तेदलाल किया है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हमारे कब्र पे मेला न लगाओ। बेशक जी। और मेले से मुराद आप ही ने कहा कि लोगों का जमा होना है। मैंने मेरी बात तो पूरी होने दीजिए। बोलिए। तो आप बाकौल आपके वहाँ पे आप भी जमा होते हैं, हम भी जमा होते हैं, हर साल जमा होते हैं, लोग आते हैं जाते हैं। तो इस हदीस से इस्तेदलाल कैसे हो सकता है? ये तो इसमें आप भी आ जाएंगे, हर कोई आ जाएगा। ठीक है, ये बात होगी आपकी। जी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ पे मतलब उनका इंतकाल हुआ उसी जगह, मतलब अंबिया जहाँ पर इंतकाल करते हैं उसी जगह उनकी जो है कब्र मुबारक होती है, पहली बात। ठीक है, तो मस्जिद नबी में उनका घर था पहले, तो वहीं पर जो है उनकी मतलब वहां पर उनको दफनाया गया। एक मरतबा ये है। अब जहाँ तक बात रही कि जो मेले की बात मैंने बोली, ये हदीस में वाज़ेह है। अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि वो जब स्कूल गई थी, कहाँ पर हदीस हदीस में पढ़ रहा हूँ, सुनिए हदीस में पढ़ रहा हूँ कि वो जब गई थी ईसाइयों के मतलब वहां पर गई थी, ईसाई मुझे याद नहीं, शायद वहाँ पे यहूद है, ईसाई है, मुझे याद नहीं है।
تو वहां पर क्रिश्चियंस वहां पर गई थी, तो वहां पर देखा कि वो अपने बुजुर्गों की खबरों को जो है मेला बनाते हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे मना किए कि इस तरह ना मनाना। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बात आप करते हैं कि हज के मौके पर देखिए, तो हज के मौके पर जो जमा होते हैं वहां पर हज का एक मतलब जो होता है, वहां पर मदीना जाते हैं लोग, वहां पर जो रुकते हैं, तो मदीना को जाना, वहां पर रुकना और नमाजें पढ़ना, भाई ये नमाजें पढ़ने के लिए होता है। वहाँ पे नमाजें पढ़ते लोग जमा होते हैं, वहाँ पर जाते हैं, जियारत कर ली, इसमें क्या बड़ी बात है? जियारत नहीं, आपका जो उर्स होता है ये उर्स अलग है ना, ये उर्स साबित ही नहीं है। देखिए, मैं आपको से फिर कह रहा हूँ कि हदीस मुबारका से हमारा इनकार नहीं है, हमारा सिर्फ इख्तिलाफ हो रहा है आपके इस्तिदलाल से। जी जी, आप हमारी बात को समझने की कोशिश करें। जी, आपने कहा कि मेला मत लगाना, और आपने कहा मेले से मुराद लोगों का जमा होना है। और जमा होना नहीं है, ये तो समझा रहा हूँ। अगल बगल समझाने देंगे मुझे, थोड़ा आप समझाने दे रही नहीं मुझे। मेले की मुराद में समझाता हूँ, सुन लीजिए, एक मरतबा सुन लीजिए। मेले से मुराद क्या है? ये मेले में होता क्या है, लोग आते हैं, इसका एक रीजन नहीं होता है वहाँ पर मेले में। वहाँ पर मेले में जो है खरीदारी भी होती है, लोग जो है जमा होते हैं, जैसे आपके उर्सों में होता है ना। क्या होता है उर्सों में? दुकानें लगती हैं वहाँ पर, ठीक है। ये काम नहीं होता वहाँ पर, फातिहा होती है, लोग जमा होते हैं, मुलाकात करते हैं, बहुत से मतलब कई काम होते हैं वहाँ पर मेले में। और उसके बाद उनसे मांगा जाता है, इनसे आपकी उर्स की बात कर रहा हूँ मैं, औलिया से मांगा जाता है, ये मन्नतें होती हैं, कई चीजें होती हैं वहाँ पर उसमें। मेले से सुनिए, अब मैं आपको बता रहा हूँ डॉक्टर साहब, मांगने से तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे अनवर के पास भी जाके बहुत बड़े मुहद्दिसीनों ने मांगा है। हवाले के लिए मुख्तसर हवाला आप नोट कर लें। अब्दुल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह हैं, जिनको मौलाना दाऊद राज साहब कहते हैं कि ये जमीन पे अल्लाह की हुज्जत हैं। अच्छा जी, बोलिए। हाँ, इब्राहिम सियालकोटी साहब कहते हैं कि ये हिंदुस्तान के पहले मुजद्दिद मुहद्दिस हैं, शेखुल हदीस हैं। वो फ्यूजुल हारमैन में लिखते हैं, वो जब हज को गए थे जी, तो अपना वाकया लिखते हैं हज का, कि जब मैं हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे अनवर के सामने गया तो अपना दामन फैला के मांगा और कहा, या रसूल अल्लाह, अता कर दीजिए उसमें से जो अल्लाह ने आपको अता किया है। तो अब मुझे बताएं, जो मुहद्दिस मुजद्दिद थे, जमीन पे अल्लाह की हुज्जत थे, वो खुद वहाँ दामन फैला के भीख मांग रहे हैं, तो मांगने से क्या आप साबित कर रहे हैं? मसला तो यहाँ पे ये हमारा है कि उर्स लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। हाँ, उर्स होना चाहिए साल में या नहीं होना चाहिए? अच्छा, आप बताइए उर्स किस लिए होना चाहिए? चलिए आप बता दीजिए, उर्स किस लिए होना चाहिए? उर्स किस लिए होना चाहिए? उसके फायदे जी। अरे भाई, उर्स होना चाहिए, लोग वहाँ जाते हैं जी, बैठते हैं, खुतबा वगैरह होता है। अच्छा, हाँ बिल्कुल। जुमा में भी खुतबा होता है, हर जुमा होता है, ये तो 8 रोज में मरतबा। उर्स की क्या खासियत है और बताइए? वही नहीं, उर्स जो होता है, उर्स तो मैंने बताया कि भाई लोग वहाँ जाते हैं, इकट्ठा खुतबा होता है, जमा होते हैं। तो समझिए, अल्लाह के वो बरगजीदा वली हैं, बंदे हैं, अल्लाह के दोस्त हैं। जैसे अल्लाह ने फरमाया कि जो है मेरे औलियाओं से जो दुश्मनी करता है, मैं उसके लिए ऐलान जंग करता हूँ, है ना जी। वो चलता है तो मैं उसका पैर बन जाता हूँ, देता है हाथ बन जाता हूँ, बोलता है जबान बन जाता हूँ। ये वलियों की खासियत क्या है? कुरान में अल्लाह ने वलियों की क्या? अरे यार, हदीस कुदसी है, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वली किसको मानते हैं? वली किसको मानते हैं आप? वली किसको मानते हैं? वली किसको मानते हैं? वली से मुराद जो है अल्लाह का दोस्त, अल्लाह का करीबी बंदा। तो कोई भी बोल सकता है मैं अल्लाह का दोस्त हूँ। कुरान में अल्लाह ने किसको वली बताया? अरे मैं जरा सा जानना चाह रहा हूँ भाई। मैं आपको आयत पढ़ के सुनाऊंगा, बेफिक्र रहिए, सुनो। मौजूदा वक्त में जो औलिया किराम आए, वो उनको आप कह रहे हैं इंसान अली भाई, आप जिनको वली मानते हैं वो वली है, या अल्लाह जिसको वली बोलता है वो वली है? कौन है वली? नहीं, हमारे अल्लाह तबारक व तआला जो कुरान पाक में कलाम इलाही है जी, वो उसमें आप जो है मौजूदा वक्त के वली जैसे अजब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हुई, वही तो पूछ रहा हूँ, उनकी खासियत क्या है? उनकी खासियत क्या है? अल्लाह ने क्या बताई उनकी खासियत? मैं क्या कह रहा हूँ, इन सबको आप कुरान में ढूंढ रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ। नहीं, अल्लाह ने खुसूसियत बताई। या फिर आप ये कहना चाहते हैं कि अंबिया और सहाबा के बाद
कोई अल्लाह का दोस्त हुआ ही नहीं अभी। मैं क्या बता रहा हूँ भाई, अल्लाह के कई दोस्त हैं, मैं इनकार नहीं कर रहा हूँ, आज भी दोस्त हैं, मैं इनकार नहीं कर रहा हूँ। मैं पूछ रहा हूँ आपको, ये अल्लाह की वली किस निशानी है? टॉपिक है अल्लाह नहीं थोड़ा देखिए, इल्म में इजाफा हो रहा है, इल्म में इजाफा हो रहा है साहब भाई। देखिए अल्लाह के वली कौन है? अल्लाह ने किसको नहीं बनाया? हम रोज आपसे बात किया करेंगे। नहीं, बहुत खुशी है। देखिए मैं अच्छा बात करता हूँ, मैं दूसरों का तो नहीं मालूम, आप भी अच्छा बात करते हैं, मैं भी अच्छा बात करता हूँ। चलिए बताइए अल्लाह की वली की खासियत क्या है? अल्लाह ने किसको वली बताया कुरान में? मैंने क्या कहा आपसे कि ये अलग टॉपिक है, अभी तो फिलहाल हमारा नहीं 2 मिनट के लिए, अभी 2 मिनट के लिए, क्योंकि मालूम हो जाएगा ना जिनको आप वली मानते हैं क्या वली हैं। ये अलग टॉपिक है। अल्लाह ने कौन है? वली बताया। मेरी बात सुने आप शेर खान साहब जी। चलिए मैं आपको, चलिए सूरह नंबर बता, सूरह यूनुस है, सूरह नंबर 10 है, आयत नंबर 62 है, पढ़िए। उसके अंदर अल्लाह ने वलियों की खासियत बताई, उनकी निशानी बताई। आप तो बताई तो। जी जी, अल्लाह फरमाता है जी, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। उसके बाद अल्लाह फरमाता है अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून। अल्लाह के वली वो हैं जिन्होंने ईमान लाने के बाद तक़वा इख्तियार किया। अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून, बस वही वली है अल्लाह की। हो सकता है आपके आसपास भी कई लोग होंगे अल्लाह के वली जिनको आप नहीं जानते। आपने क्या किया? हमारा इख्तिलाफ इस पे कहाँ है मेरे भैया? आप हमें ये तो बता रहा हूँ ना, तो फिर आप कैसे जानेंगे अल्लाह के वली? हमारा इख्तिलाफ तो सिर्फ उर्फ पे है। आपने कहा था नाजायज है, गलत है, आप अभी तक एक दलील नहीं दे पाए। ये हमारी क्योंकि दलील तो यही है ना, साबित ही नहीं है। बोल रहा हूँ दलील यही है कि साबित ही नहीं है, और जो इस्लाम में साबित नहीं है उस पर चल के क्यों आप रिस्क लेना चाहते हैं? नहीं, आपको क्या साबित नहीं? आपको जुमा नहीं मिल रही? अच्छा आपने बता दीजिए, यहाँ पे आपने फायदे गिनाए कि खुतबा सुनते हैं, जुमा में सुनिए खुतबा। आपको तो हर 8 रोज में एक बार, एक साल में एक मरतबा जाके खुतबा क्या मेरे भैया मैं ये पूछ रहा हूँ, थोड़ा स्पीड कम करिए। साबित क्या नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ। क्या साबित नहीं है? हाँ यही कि जो ये मतलब मज़ारों को बड़ी बनाकर वहाँ पर एक मुजावर को बिठाकर वहाँ पर जो है अब यहाँ मुजावर और वगैरह जो होती है, आप नहीं ये भी है ना, नहीं ये तो है ना, आप इसके इनकार तो नहीं कर सकते। कर रहे हैं मजार पे बड़ी बनाना, मुजावर बिठाना, इस पे भी सब पे बात करेंगे। उसका नहीं बात करें तो पूरा करिए ना। और उसमें देखिए होता क्या है, औरतें जाती हैं, मर्दमाने जाते हैं। चलिए मैं इसकी बुराई बताता हूँ। औरतें जाती हैं, जेंट्स जाते हैं, ना कोई पर्दे का ख्याल ना कुछ। ये भी पुट्टे आते हैं, आवारा पुट्टे आते हैं, मैंने खुद देखा आवारा पुट्टे आते हैं, आकर जो है औरतों को छीते हैं, इधर उधर छीते हैं। हाँ ना बेपर्दगी का ये होता है, उसके अंदर नमाजें चली जाती है लोगों की, औरतों की नमाजें चली जाती हैं, क्योंकि आपके इसमें तो औरतें जो है मस्जिद में आ नहीं सकती, तो वहां पर जो है बेचारी नमाज कहाँ पड़ेगी, उसकी नमाजें चलेगी। और नमाज के अलावा पर्दे का कुछ ख्याल नहीं। तो इतनी औरतें आती हैं। कहिए खान साहब, आप फिर ऐसा कहिए कि उर्स भाई मनाओ, लेकिन उर्स में औरतों को जो है मत लेके जाओ, या फिर औरतों को नहीं लेके जाना चाहिए। मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, इतना इसके अंदर गंदगी है, क्या करेंगे आप इसमें? क्या फायदा क्या है? अच्छा बताइए, फायदे बताइए। नहीं एक काम करिए, आप फायदे बताइए, मैं नुकसान बताता हूँ। चलिए इसमें फायदे आप नुकसान जो बता रहे हो, तो आप ये ऐसा सीधा सीधा कहो कि भाई उर्स मनाओ। आप उर्स मनाने में कोई हर्ज नहीं है, मगर तो मैं बोल रहा हूँ साबित नहीं बोल रहा हूँ, आप साबित घूमने दो। चलिए काम कीजिए ना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से उर्स साबित कीजिए आप। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी मतलब पहले के अंबिया पर या मतलब उनके इसमें जो उर्स मनाया हो, साले साल जाकर उर्स मनाया हो, साबित कर दीजिए। देखिए जो चीज नहीं है इस्लाम की, आप इस्लाम का हिस्सा बनाना चाहते हैं, आप डेंजर में जाना चाहते हैं, आप जाइए। नहीं बना रहा हूँ इस्लाम का हिस्सा जो आप है, आपने इस पे हुक्म लगाया। पहले बोलिए शरीयत में उर्स की क्या हैसियत है, बोलिए इंशाल्लाह जी। उर्स की हैसियत बताइए शरीयत में। किसमें? शरीयत इस्लामिया में उर्स की क्या हैसियत है? अरे जनाब, हम शरीयत इस्लामिया में बताएंगे, उर्स की हैसियत बताएंगे आपको। जी जी, और बताएंगे आपको। नहीं आगे बताइए, चलिए मैं सुन रहा हूँ, खामोश रहूंगा। आप जो है शरीयत इस्लाम में बात तो पहले सुने, बात तो सुने। आप जब मैं बोलना शुरू करता हूँ तो आप बोलने लगते। नहीं अब मैं रहूंगा इंशाल्लाह। आप शरीयत इस्लाम में उर्स की हैसियत बताइए। एग्जाम्पल मैं सब बताऊंगा आपको जी। बस आप ये करिए कि जो आपने जिम्मेदारी ली है, और मैं ये दूसरा राउंड बात कर रहा हूँ नाजायज और गलत साबित करने के लिए, और उसको वो आप कर दीजिए। यही तो बता रहा हूँ ना, आप शरीयत से साबित कर दीजिए, ऑटोमेटिक में गलत साबित हो जाएगा। हम कहाँ से साबित कर देंगे? अभी तक आप अपनी ही दावे पे दलील नहीं दे पाया, मुझे दलील देने को कह रहे हो, या तो फिर आप एक्सेप्ट कर लो।
अब अगर अच्छा मैं आपसे कहूँगा भाई शरीयत में उर्स मनाने के ऊपर मैंने जो हुक्म लगाया वो गलत है, मैं तौबा करता हूँ और मैं जो है इस्तगफार करता हूँ। अब आप साबित कर दो कि हाँ उर्स मनाना सही है। मैं क्या बोल रहा हूँ, जो इस्लाम में नहीं है वो इस्लाम का हिस्सा नहीं बोल रहा हूँ। आप शरीयत साबित कर दो, मालूम हो जाएगा, इस्लाम का हिस्सा बन जाएगा, फिर मैं गलत साबित हो जाऊंगा, ऑटोमेटिक गलत साबित हो जाऊंगा मैं। जी देखिए आसान हल है। अगर मैं जब कह रहा हूँ भाई शरीयत से साबित नहीं है, आपको क्या करना है, शरीयत से साबित कर देना है, बस बात खत्म होगी। शरीयत का हिस्सा है भाई, ये फर्ज है, वाजिब है, सुन्नत है, जो भी है बता दीजिए आप। नहीं मैं सब बताऊंगा आपको, कह तो रहा हूँ, लेकिन आप पहले एक्सेप्ट करो और तौबा करो। क्या बोलते हैं कि आपने जो हुक्म लगाया उर्स मनाने पे, क्या बोला, शरीयत से साबित नहीं बोला, क्या गलत क्या है उसमें, शरीयत से साबित कर दीजिए, आपकी बात सही हो जाएगी। आपने जो, हाँ तो हम साबित करेंगे, पहले आप हुक्म तो लगाओ। क्या हुक्म लगाना है? आपने जो कहा नाजायज जो गलत है, इसके ऊपर आप पहले तौबा करो। वही तो बता रहा हूँ, शरीयत से साबित ही नहीं है, मैं वही तो अभी बता रहा हूँ। मैं करूंगा मैं, जब आप शरीयत से साबित करेंगे नहीं, बहुत आसान है, जब आप शरीयत से साबित करेंगे खान साहब मैं करूंगा, उसके बाद मैं तौबा करूंगा ना, मैं बताऊंगा ना उसके बाद। हाँ बराबर है, शरीयत से आपने साबित कर दिया। शरीयत में जो है इसका उर्स का भी जो है एक रोल है, अल्लाह सुब्हाना ताला इसके बारे में पूछेगा, बिल्कुल इसका जो है पकड़ है, इसके अंदर जो है, इसके अंदर अजर है, सवाब है, बता दीजिए इंशाल्लाह कितना सवाब मिलेगा, क्या मिलेगा, मैं इंशाल्लाह तौबा कर लूंगा। नहीं देखिए ऐसा है शेर खान साहब, बात करने का ये उसूल नहीं होता जिस तरह आप बात कर रहे हैं। नहीं इसमें बता रहा हूँ ना, आसान कर दिया मैं बोला अगर मैं गलत हूँ आप साबित कर दीजिए शरीयत में। क्या तो पहले आप बीड़ा नहीं उठाते कि भाई उर्स मनाना जो है गलत है, या हुक्म नहीं लगाए होते, अब हुक्म लगा दिए हो तो आप जो है तौबा करो और कहो कि भाई हम जो है इससे तौबा करते हैं, अब आप मुझे बताइए क्या है कैसा है, तो मैं आपको बताऊं। हाँ एक मिनट हेलो जी फरमाइए। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि जिस चीज की शरीयत में जायज और नाजायज होने की दलील ना मिले जी, वो क्या है? जिस चीज में शरीयत की जायज नाजायज होने की दलील मतलब नहीं मिले तो क्या है? कुछ भी नहीं है। जैसे कोई चीज है, कोई काम है, उसको ना तो उस पे हराम होने का हुक्म लगा है और ना ही उसके ऊपर हलाल होने का हुक्म लगा है जी, तो शरीयत ही नहीं है वो। तो क्या है वो? शरीयत ही नहीं है वो। नहीं तो मानते ना, शरीयत ही नहीं है तो मानते ना, अगर करना रहा शरीयत आ जाती है। आपने खुद कहा भाई अगर उस पर अगर करने का हुक्म रहा, अगर करने का हुक्म रहा तो आप पेश कर देंगे, नहीं करने का हुक्म रहा तो मैं पेश करूंगा। शरीयत पूछ रहा हूँ, मुझे तो ताज्जुब हो रहा है डॉक्टर साहब कि आप क्या पढ़कर अहले हदीस बने? क्या पढ़कर अहले हदीस बने? जो करना है वो पढ़कर अहले हदीस बने, जो नहीं करना है वो पढ़कर अहले हदीस बने। पहले मैंने आपसे बात किया तो आपको एक हदीस भी याद नहीं थी, मैंने मुत्तफिक अलैह हदीस बताया, आप कहते हो कहाँ लिखा हुआ है ये? आज मैं शरीयत के कुछ उसूल समझा रहा हूँ तो आप दाएं बाएं साए भाग रहे हो। मैं आपको कुछ नहीं है, मैं अंसार अली भाई, मैं इतना आसान अल्फाज में आपसे कह रहा हूँ, आप इसको शरीयत साबित कर दीजिए। हाँ साहब, आप पहले हदीस बने कैसे? आप पहले बरेलवी थे क्या? मैं बरेलवी था, देवबंदी था, जो भी था भाई, मैं इतना आसान पूछ रहा हूँ भाई, अगर ये शरीयत है साबित कर दीजिए, मैं तौबा कर लूंगा। अभी मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि भाई जिस चीज की शरीयत में ना हराम होने की दलील मिले और ना हलाल होने की दलील मिले तो वो क्या है? तो आप कहते हो क्या है? तो बता रहा हूँ ना, अगर आप इसको शरीयत समझ कर करते हैं तो गुनाह है। किसको शरीयत समझ कर करते हैं? पुरुष को। अरे यार पर क्लियर समझा रहा हूँ, देखो आपने क्या कहा, अगर शरीयत में मना नहीं है और अगर कोई कर रहा है, अगर कोई इसमें इजाजत भी नहीं है, मना भी नहीं है, अगर कोई इसको शरीयत समझ के कर रहा है तो गुनाह है। ऐसा ही कर रहा तो कर देंगे। सुनो मैं बता रहा हूँ, जंगीर साहब ऐसे ही समझ के करते हैं उर्स या शरीयत समझ के करते हैं, ये भी बताइए मुझे आप। अभी भैया तो बोलने दोगे तब तो बताऊंगा। हाँ बोलिए, आप शरीयत को ऐसे ही मतलब उर्स को ऐसे ही मनाते हैं, शरीयत समझ के मनाते हैं? बताइए ये बात। चलो ओहो, अरे यार बोलने दो यार भाई। बोलिए। जंगे औद में जो शहीद हुए थे जी 14 जी, उनकी मज़ार मुबारक पर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के साथ हर साल जाया करते थे। अच्छा जी, समझ गए? कौन सी हदीस कहाँ पे है ये? अल्लाह अकबर, ये भी नहीं पढ़े हैं आप?
नहीं पढ़ा, मैं इसलिए पूछूंगा, नहीं तो बगैर पूछने के तो मतलब सवाल ही नहीं उठता। यही तो मैं कह रहा हूँ कि आप पढ़ लिख कर अहले हदीस बने, मुफ्त में बने, अल्लाह। नहीं देखिए, मैं ऐसी अगर बातें बताऊं जो चीज नहीं है तो मैं क्या करूंगा, मैं पूछूंगा ना, सवाल पूछना है ना, सवाल तो पूछूंगा ना। सुनो, मैं बता रहा हूँ, आप हवाला नोट करो। बोलिए। इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह जो है अल-मुतवफ़्फ़ा 911 हिजरी सूरह सुदूर किताब का नाम है, लिखो। बोलिए। तफसीर इब्ने कसीर, जिसको अल-बिदाया व निहाया भी कहते हैं। अगर ये बात सच होती ना तो कसरत से कई हदीसों में, सियासत में, इधर उधर तो कई हदीसों में है ये, आपके हनफी किताबों में सुनिए, हनफी किताबों में शाफी, मालिकी, हर जगह मिल जाती, लेकिन ये जो है हजरत आपको हदीस का इल्म नहीं है। सियासत, चलिए सियासत में बता सकते हैं आप, चलिए हनफी मतलब से बता सकते हैं आप, कौन सी भी तहावी शरीफ या कहीं से भी बताइए, तहावी शरीफ से बताइए। अच्छा, फिका हनफी में क्या है, उसकी शरीयत क्या है, शरीयत क्या है? अरे हनफी मसलक से बताइए, अरे बताइए भाई, बहुत खुशी होगी हनफी फिका से, मुझे इंग्लिश का बताइए। कितने बड़े भयंकर अहले हदीस हैं कि जो आप शरीयत को जोड़कर और अब हनफी मसलक को उज्जत मिला। नहीं देखिए, नहीं, अरे मुझे जाना है ना, आप हनफी हैं, आप इमाम अबू हनीफा साहब से बताएंगे, हनफी से बताएंगे, खुशी होगी ना। मैं जो सवाल कर रहा हूँ आपको तो बिल्कुल जवाब देना चाहिए। चलिए, मैं हदीसों की तरफ नहीं जाता भाई, मेरे को इमाम अबू हनीफा साहब से बताइए ना, बता सकते हैं। बताइए, मैं आपको हदीस और आप जो है फिका की तरफ जा रहे हैं। मैं ऐसी कोई किताब पढ़ूं जिसका नाम मैं नहीं जानता, ना कोई जानता है, मैं पूछ रहा हूँ भाई सियासता से बताओ या आप कोई भी। हाँ नहीं, आप देखिए कोई भी किताब पढ़ सकते हैं, मुझे इसमें इतराज नहीं है, लेकिन उसके अंदर जो हदीस पढ़ी जा रही है मोतबर है या नहीं, सही है या नहीं, और वो क्या वो अगर सही है कितनी मुतवातिर है या नहीं, कई किताबों में आई है या नहीं। जब आपको उसकी सनद है, अच्छा सनद पढ़िए, खैर मैं मान लूंगा, एक काम करता हूँ, मैं अभी मान लूंगा इंशाअल्लाह, चलिए मैं वादा करता हूँ अगर वो सनद सही, अब आप उसकी सनद पढ़ देंगे इंशाल्लाह, मैं अभी हनफी में जाऊंगा। चलिए पढ़िए हदीस, आप उसकी सनद पढ़िए आप। अच्छा, इतने बड़े जानी है आप। बिल्कुल चैलेंज कर रहा हूँ, हनफी बन जाऊंगा इंशाल्लाह। आप सही सनद अगर पढ़ दिए, उसकी सही सनद से तारीफ कर दिए उस हदीस को, मैं अभी बन जाऊंगा इंशाल्लाह। चलिए सनद पढ़िए। अरे खान साहब, अच्छा उसका सनद में पढ़ दूं तो आप जान जाएंगे। हाँ इंशाल्लाह, पढ़िए। हाँ बिल्कुल पढ़िए, सनद पढ़िए। बहुत बड़े मुस्तहिद हैं आप, मैं ये कह रहा हूँ। नहीं मुस्तहिद नहीं, मैं अभी देखो आसान कर दिया, मैं तो अल्लाह को गवाह रख के बोल रहा हूँ, मैं हनफी बन जाऊंगा। सनद पढ़िए, सही सनद पढ़िए, उसकी अभी सनद पढ़िए, उसके रावी का नाम बताइए, कहाँ तक पहुँचता देखेंगे, कहाँ से कहाँ तक जाएंगे आप। पढ़िए। देखिए ऐसा है, पढ़िए। मैंने सुनो बता तो रहा हूँ। नहीं साहब पढ़िए, सनद पढ़िए ना। अरे यार बोलने आसान कर दिया, मैं हनफी बनूंगा, वो चलो वो तो बात की बात है, हनफी बनूंगा, सनद पढ़िए। अरे हंसे तो देखो क्या भी नहीं होता खानड़ी भाई, लोग आप अब आप मैंने किताब का नाम बता दिया है। नहीं साहब, किताब का नाम नहीं बता सकता हूँ, कोई भी किताब का नाम बता सकता हूँ, उसका सनद होना ना, सही सनद वहाँ तक पहुँचना चाहिए। तो सनद होना चाहिए, जब आपको हदीस का इल्म नहीं तो सनद की क्या तहकीक करोगी? नहीं मैं तहकीक कर लूंगा, आप सनद पढ़िए, मैं तहकीक कर लूंगा। मूसा क्या है, सही रावी है, ज़ईफ है? मैं क्या बोल रहा हूँ, आप पूरा पढ़िए। आप मुझे बताएं, अब इतना बड़ा आप जो है आप पढ़िए, मैं अपने आलिमों से पूछ लूंगा, अगर वो सनद सही है बिल्कुल वहाँ तक पहुँचती है। सुनिए, अगर सनद सही है, अगर सहाबा तक पहुँचती है, ना दिया करो। नहीं मैं बता रहा हूँ ना, हालत के बिना पर अहले हदीस बन गए हो, आपको एक हदीस का। आप देखिए, एक सनद नहीं पढ़ रहे आप, एक हदीस बोले इसकी सनद नहीं पढ़ रहे आप। नहीं मैं सनद में बता तो रहा हूँ कि सुलेमान बिन मूसा क्या है आपकी नजर में। अच्छा ये सुलेमान बिन मूसा, अच्छा वो एक ही है रावी, एक ही उसके अंदर एक ही सनद में एक ही रावी है बस। मैं बता तो रहा हूँ, शऊद बिन अजीज क्या है आपके नजर में। और बोलते जाइए आप। अच्छा किसने सुना वो पूरा बोलिए आप, चलिए शुरू करिए, बिस्मिल्लाह शुरू करिए, कहाँ किसने और नबी तक पहुंचा दीजिए। जब तुम्हें नहीं, जब